जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 12। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8 और आयत नंबर 12। यीशुआ ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। फिर से पढ़ते हैं। यीशुआ ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। अजीज़ों, हम दुआ मांगेंगे ताकि हमारे खुदा की मदद और रूहुल कुद्स की रहनुमाई हमें भरपूर मिल पाए। हमारे आसमानी बाप, और एक बार हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपकी पाक हुज़ूर में दाखिल होते हैं। हमारे आमुर्ज़गार, और एक बार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें, और जैसे ही इबादत के वक्त आपने हमारे साथ रहा, अब भी हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हमारी रहनुमाई करें, ताकि खुदावंद आपके कलाम के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को हम सुधारें और जांचें, परखें, आजमाएं और उनको सुधार कर और नेको पाक बनकर आपकी इस पाक मेज़ में हम हाथ डाल पाएँ। खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप मुझे भी यीशुआ के खून में धोकर मुझे नेको पाक बनाइए और यीशुआ के सलीब के पीछे मुझे छुपाकर आपके कलाम को आसमानी तख्त पर से आप ही हम सबों पर नाजिल फरमाए। खुदावंद, सारा जलाल और हम्द व सिताइश और सना आपके हैं करके कबूल करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, आज हम यहाँ देख रहे हैं कि यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8 और आयत नंबर 12 में यह लिखा हुआ है कि यीशुआ ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। यीशुआ कौन है? दुनिया के नूर हैं। अजीज़ों, यीशुआ कहते हैं, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यह हमारे खुदावंद यीशुआ दो बातें कहते हैं। पहली बात नूर के बारे में, दूसरी बात अंधेरे के बारे में। पहली बात नूर के बारे में, दूसरी बात अंधेरे के बारे में कहते हैं। नूर क्या है? हमारे खुदावंद यीशुआ ही इस दुनिया के हकीकी नूर हैं। और अंधेरा क्या है? हम देखेंगे कि अंधेरा क्या है। जहाँ खुदा है वो नूर है, जहाँ खुदा नहीं है वो सब कुछ अंधेरा ही है। अंधेरा क्या है? जहाँ खुदा की मौजूदगी ना हो, खुदा का नाम तक नहीं जहाँ नहीं ले जाता, वो है अंधेरा। खुदा से जो जुदा है वो है अंधेरा। लेकिन आज हम अंधेरे के बारे में भी देखेंगे, लेकिन उससे बढ़कर नूर की नूर की खासियत और अहमियत को हम देखेंगे। अजीज़ों, खुदावंद यीशुआ कहते हैं, ज़िंदगी का नूर मैं हूँ। कोई आम नूर नहीं है। यीशुआ हमारे खुदावंद कोई आम नूर नहीं है। आजकल हम सुबह उठ के देखते हैं, हर रोज़ हम सुबह उठ के देखते हैं कि सुबह उठते उठते ही, पाँव फटते ही क्या निकलता है? आफताब निकलता है, शम्स निकलता है, और आफताब के या सूरज निकलता है। आफताब के नूर से ज़मीन गर्म हो जाती है। लेकिन शाम होते ही जब आफताब गुरूब होता है और जैसे ही हम सब लाइट चालू करते हैं, हमारे घरों में लाइट्स चालू करते हैं, तो हम यह नूर देखते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द जो नूर है, ये नूर क्या है? ये आर्टिफिशियल नूर है। ये हकीकी नूर नहीं है। ये तो इंसान से बनाया गया आर्टिफिशियल नूर है। करंट है। ये करंट से चलती हैं ये बत्तियाँ, है ना? ये भी नूर है, लेकिन ये हकीकी नूर नहीं है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं ज़िंदगी का नूर हूँ। कैसा नूर? वो खुदा है, मतलब खुदा का बेटा है, और वो ज़िंदगी का नूर है। ज़िंदगी का नूर हमारी ज़िंदगियों में, हमारी रूहानी आँखों का नूर जो है वो है हमारे खुदावंद यीशुआ। और इस नूर के बारे में हम यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 में ही पढ़ते हैं। पहला बाब और चौथी आयत, चैप्टर 1 वर्स 4, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 4। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ हम पढ़ते हैं, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। अजीज़ों, यहाँ क्या पढ़ते हैं? नूर कहाँ से पैदा हुआ है? नूर, हकीकी नूर जो है, खुदा का नूर जो है, खुदा के बेटे का नूर जो है, वो नूर क्या है? वो नूर उसकी ज़िंदगी है। खुदा के बेटे में जो ज़िंदगी है
खुदा की बेटे में जो हयात है, जो खुदा का बका है, उस बके में से खुदा ने जो अपने बेटे को जो ज़िंदगी बख्शी है, उस ज़िंदगी में वो ज़िंदगी ही हमारे लिए, इंसानों के लिए नूर है। अजीज़ों, अगर बत्ती बुझा देंगे तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, अगर आफताब गुरूब हो जाएगा, अगर सूरज ढल जाएगा तो ज़मीन पर फिर से अंधेरा छा जाएगा। लेकिन ये नूर, खुदा का नूर जो है वो हमेशा का नूर है, और वो नूर खुदा के बेटे की ज़िंदगी से पैदा हुआ है, और वो नूर हमारे दिलों को, हमारी ज़िंदगियों को खुदा ने दिया है। ये है ज़िंदगी का नूर। आफताब व महताब से, कमर व शम्स से हमें कोई लेना देना नहीं, इन बत्तियों से हमें कुछ लेना देना नहीं, करंट से या बैटरी से कुछ लेना देना नहीं। ये तो फ़ानी चीज़ें हैं, खुदा के मखलूक हैं, फ़ानी चीज़ें हैं, हलाक हो जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अब तक रहने वाला खुदा का नूर जो है वो खुदा के बेटे यीशुआ में है, उसकी ज़िंदगी में है, क्योंकि वो ला तब्दील है, लाजवाल है, हमेशा रहने वाले दायमी खुदा के बेटे हैं। वो अज़ल से अब तक रहने वाले खुदा के बेटे हैं। उसमें जो अब तक रहने वाली ज़िंदगी है वो है हमारा नूर। इसीलिए खुदावन ने, यीशुआ ने इसी बात को और एक बार भी दोहराई थी। देखिए यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 9 और आयत नंबर 5, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9 एंड वर्स 5। जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। यीशुआ ने फिर से दोहरा कर कहा कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। किसका नूर है यीशुआ? किसी चंद लोगों के नूर नहीं है, या कुछ नस्ल के या कुछ गुरोह के नूर नहीं है, बल्कि यीशुआ कहते हैं मैं दुनिया का नूर हूँ। तमाम दुनिया के लिए नूर है यीशुआ। जो कोई भी तमाम दुनिया से यीशुआ के पास आएंगे उसका अंधेरा हट जाएगा, और उसके आंखों का अंधेरा हट जाएगा, और उसके आंखें मुनव्वर हो जाएंगे, और वो बीना हो जाएगा, और वो खुदा की हकीकत को देखने लगेगा। क्योंकि जिंदगी देने वाला नूर, हमेशा का नूर और दुनिया का नूर खुदावंद यीशुआ है। अजीज़ों, एक दिन ये ज़मीन मिट जाएगी, ये समा जो है, फलक जो है, फलकुल अफलाक जो हैं, ये सब के सब आसमान जो है, ये भी नेस्त नाबूद हो जाएगा। खुदा इसे लपेट लेगा, एक कपड़े की तरह वो लपेट लेगा, और इसको नेस्त नाबूद करेगा और इसको हटा देगा। सारा बनाया हुआ, सारी बनाई हुई चीज़ों को खुदा उनको हटा देगा। तब ये आफताब कहाँ रहेगा, महताब कहाँ रहेगा, शम्स व कमर या ये बत्तियाँ कहाँ रहेंगी? सब कुछ मिट जाएंगे। लेकिन उस वक्त जो नूर चमकेगा, जो अब्दियत का नूर जो चमकेगा, फलकुल अफलाक में जो जलाल का नूर जो चमकेगा, वो है खुदा का नूर, वो है खुदा के बेटे का जलाल, वो है खुदा के बेटे का वो ज़िंदगी, वो है खुदा के बेटे का असल का नूर, असली नूर। उस नूर को, उस जलाली नूर को हमें बख्शने के लिए खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आए। अजीज़ों, यीशुआ ने कहा कि मैं ही इस ज़िंदगी का नूर हूँ और दुनिया का नूर हूँ। वही हमारी ज़िंदगियों का नूर है और इस दुनिया के नूर हैं, और खुदा के इस नूर के अलावा कोई और नूर बिल्कुल नहीं है। इंसान से बनाया गया ये नूर, ये लाइट जो है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल है, महज ये वक्ती है, वक्त होते ही टल जाएंगी ये बत्तियाँ। अजीज़ों, लेकिन हम आज खुश हैं क्योंकि हमने हकीकी नूर को पहचान लिया, हमें हकीकी नूर को अपना लिया, और उस नूर में हम शुमार शामिल हो चुके हैं। इसीलिए हम मुबारक हैं। अब्दियत की मुबारक हम पर नाजिल है हमारे खुदावंद यीशुआ में। इसीलिए हम आज खुश व खुर्रम है और मुतमईन है। अजीज़ों, लेकिन यहाँ आज हम एक और बात पर गौर करेंगे, और वो बात क्या है? देखिए जॉन्स गॉस्पेल 8:12, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 8 का
12वीं आयत, यीशुआ ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यीशुआ ने क्या कहा? अंधेरे में वो ना चलेगा। जो भी यीशुआ का पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। यहाँ पर यीशुआ हमारे खुदा अंधेरे के बारे में बात कर रहे हैं। अजीज़ों, इस दुनिया में अंधेरा है। जैसे ही आफताब का गुरूब होगा तब क्या होगा? अंधेरा इस ज़मीन पर छा जाएगा, है ना? तारीख़ी छा जाएगी। अजीज़ों, अंधेरा कुछ है, हम इस अंधेरे से वाकिफ़ हैं। हर दिन ये हम देखते हैं, रोशनी चली जाएगी फिर अंधेरा आएगा, और अंधेरा चले जाएगा फिर रोशनी होगी। अजीज़ों, इस अंधेरे से हम वाकिफ़ हैं। क्या है अंधेरा? क्या है ये अंधेरा? ये अंधेरा है जहाँ नूर नहीं होता है वहाँ अंधेरा है। जहाँ खुदा नहीं होता है वहाँ अंधेरा है। जहाँ यीशुआ नहीं होते हैं वहाँ अंधेरा है। अजीज़ों, इसलिए यीशुआ कहते हैं अंधेरे में वो ना चलेगा। अंधेरा है, अंधेरा है। जैसा नूर है वैसे ही अंधेरा है। लोग आजकल जो इस दुनिया में हैं वो लोग अंधेरे में चलना पसंद करते हैं। लोग, इस दुनिया के लोग अंधेरे से मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं। क्यों? देखिए, हम देखेंगे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 3, जॉन 3 and verse 19। जॉन 3:19, यूहन्ना 3:19। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्या किया आदमियों ने? नूर कहीं और मौजूद नहीं था, नूर इस दुनिया में आया था। यीशुआ हमारे खुदावंद इस दुनिया में आए थे। नूर, खुदा का नूर इस दुनिया में चमक रहा था, रहा है और रहेगा भी। हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आने तक यीशुआ के मोमिन जो होते हैं वो सब के सब यीशुआ की तबलीग करते हैं, मनादी करते हैं, लोगों को मद्दू करते हैं यीशुआ के पास, और यीशुआ का नूर लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। नूर अभी भी इस ज़मीन पर, दुनिया में लोगों के दरमियान चमक ही रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं? आदमी क्या करता है? आदमियों ने तारीकी को यानी अंधेरे को नूर से ज्यादा पसंद किया। लोग क्या करते हैं? जमीन में लोग क्या करते हैं? नूर से ज्यादा तारीकी से, अंधेरे से प्यार रखते हैं। ये अंधेरा जो है, खुदा से दूर, खुदा से जुदा जो अंधेरा है, नूर से जुदा जो अंधेरा है, ये लोगों को बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए यहाँ लिखा है आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया। बहुत पसंदीदा रहता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत कशिश है उसमें, बहुत अट्रैक्शन है उसमें। वो अपने ओर लोगों को खींच लेता है। ये अंधेरा, ये तारीकी खींचने वाली तारीकी है, बड़ी कशिश से खींचती है ये तारीकी अजीज़ों, और लोगों को बहुत मनपसंद और पसंदीदा है ये अंधेरा। क्यों? क्या है अंधेरा? देखिए लूका की खुशखबरी, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 22। लुक्स गॉस्पेल, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 22। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 22 वर्स 53, 23, 22 एंड वर्स 53 लिखा हुआ है, जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। यहाँ फरेब से यीशुआ का पकड़वाए जाने की बात हो रही है। यीशुआ कहते हैं, जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। क्या है? इस वक्त मुझे पकड़ने के लिए, इस रात में तुम लोग जो आए हो, जब मैं सुबह सवेरे, जब हर दिन में नूर में, जब दिन में
मैं जब हैकल में था तो आप लोग मुझ पर हाथ ना डाल पाए, लेकिन अब इस तारीकी में, इस अंधेरे में, इस रात में आप मुझे पकड़ने के लिए इतना दूर सफ़र करके जो आए हो, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। तारीकी का इख्तियार, यीशु कहते हैं द पावर ऑफ डार्कनेस। इस तारीकी में इख्तियार है, इस तारीकी में क़ुव्वत है, इख्तियार है, पावर है। क्या है वो पावर? देखेंगे हम एफिशियंस, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 6:2, एफिसियों की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 12, 6 का 12 हम देखेंगे। एफिसियों की किताब 6 का 12 मैं पढ़ता हूँ। एफिसियों की किताब 6 का 12, क्योंकि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। हम यीशुई मोमिन जो इस दुनिया में जी रहे हैं, खुदा की रहमत और नेमत के बदौलत हम जो अपनी ज़िंदगियां बिता रहे हैं, हम एक जंग में हैं, हम जंग में लड़ रहे हैं। कौन सा जंग? यहाँ लिखा हुआ है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। ये कुश्ती या लड़ाई या जंग गोश्त और खून यानी इंसानों से नहीं है हमारा जंग, इंसानों से नहीं है हमारी लड़ाई, ये कोई भी इंसान से नहीं है हमारी लड़ाई या कुश्ती या हमारा जंग ना, बल्कि किससे? बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों। किनके साथ? तारीकी के हाकिमों के साथ है। तारीकी में कौन कौन है? तारीकी में हाकिम हैं, तारीकी में हाकिम हैं, हुकूमत वाले हैं, तारीकी के हुकूमत वाले हैं, तारीकी के इख्तियार वाले हैं, तारीकी के हाकिम हैं और रूहानी फ़ौज हैं तारीकी में। रूहानी फ़ौज और अफवाज हैं तारीकी में। कहाँ है ये सब? ये तारीकी के ये अफवाज कहाँ मौजूद हैं? ये आसमानी मकामों में हैं। कितना साफ है ना खुदा का कलाम! हाउ क्लियर एंड प्लेन इज गॉड्स वर्ड। कितना साफ है खुदा का कलाम कि ये आसमानी मकामों में है। आसमानी मकामों में तारीकी के अफवाज हैं, उनमें इतने सारे इख्तियार वाले हैं, हुकूमत वाले हैं और हाकिम हैं। अजीज़ों, हमारी लड़ाई, हमारा जंग और हमारी कुश्ती जो है उनके साथ है। तारीकी में ये सब हैं और ये क्या करती हैं? ये ताकतें, ये आसमानी मकामों में रहने वाली ये तारीकी के ताकतें ये क्या करती हैं? हाँ, देखिए यीशुआ खुद कहते हैं। देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 35। जॉन 12 वर्स 35, यूहन्ना की खुशखबरी 12 का 35, 12:35 मैं पढ़ता हूँ। बस यीशुआ ने उनसे कहा, और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। हाँ, ये तारीकी क्या करती है? इंसानों को पकड़ लेती है और उनको नहीं पता रहता कि वो लोग कहाँ किधर जाते हैं। इस दुनिया में अजीज़ों बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। उन लोगों को पता ही नहीं कि हकीकी नूर क्या है और तारीकी क्या है, नूरानी इख्तियारात क्या हैं और तारीकी के इख्तियारात क्या हैं, और वो लोग तारीकी को पसंद करते हैं और चले चलते रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन हम
जो यीशुआ में आ चुके हैं, जिनकी रूहानी आंखें यीशुआ ने खोल दी है, हम जानते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। हम खुदा यहोवा के पास जाते हैं, जो इस सारी कायनात के वाहिद खुदा है। जो यहोवा खुदा है वो सारी मखलूक़ात का वाहिद खालिक है। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। वही वाहिद खुदा है, वही मौजूद खुदा है, और उसी के पास हम जा रहे हैं अजीज़ों। लेकिन जो तारीकी में चलते हैं, किसी भी मज़हब के क्यों ना हो, किसी भी दीन के क्यों ना हो, किसी भी जात के क्यों ना हो, किसी भी मुल्क के क्यों ना हो, किसी भी रियासत के क्यों ना हो, किसी भी रंग के, लिसान के क्यों ना हो, नहीं जानते कि वो लोग कहाँ जाते हैं। उनको लगता है कि वो जानते, लेकिन हक से नावाकिफ हैं, जानते बिल्कुल नहीं है कि कहाँ वो तारीकी उनको ले जा रही है। दूसरी बात, हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 13। एक तारीकी इंसानों से क्या क्या करवाती है हम देखते हैं। तारीकी के बारे में यीशुआ ने कहा कि उसे दूर रहना। रोमियो की किताब बाब नंबर 13 और आयत नंबर 12, रोमन्स 13:12। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। क्या लिखा हुआ है? तारीकी के कामों को तर्क करके। अजीजों, लोगों से तारीकी अपने काम करवाती है। ये अंधेरा जो है लोगों से अपना काम करवाता है। इसीलिए यह कलाम बयान करता है कि तारीकी के कामों को तर्क करके, यीशुआ के मोमिन जो होते हैं उनके अंदर तारीकी के काम नहीं रहते, नहीं रहना भी चाहिए। हम दूसरों के जैसे बदगोई नहीं करते, बदख्याल नहीं करते, किसी से कीना नहीं रखते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, किसी पर कहर नहीं डालते, किसी से फरेब से पेश नहीं आते। और हमारी ज़ुबान में दो ज़ुबानें नहीं होती, हमारी ज़ुबान एक होती है। और जब हम ज़ुबान देते हैं पक्के रहते हैं अजीज़ों। इसीलिए अंधेरे के काम हम में नहीं रहते। अजीज़ों, अगर आपके अंदर अंधेरा का काम है तो देखिए, खुदावंद यीशुआ कहते हैं उन्हें तर्क करो, उनके पास मत जाओ, उन्हें अपने अंदर मत रखो। देखिए मरकुस की खुशखबरी बाब नंबर 7, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 29, 21, 22, 23, 21, 22 और 23वीं आयतें। क्योंकि जॉन 7:21, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मक्र, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। अजीज़ों, ये है तारीकी के काम। क्या ये आपके अंदर हैं तो आप तारीकी के कब्जे में जा रहे हैं। आप जो यीशु मोमिन हैं, इनको छोड़कर खुदावंद यीशुआ के नूर में चलिए, क्योंकि ये नापाक करने वाले तारीकी के काम हैं। आगे बढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 5, पहले कोरिन्थियों की किताब 4:5, पहले कोरिन्थियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 5। और तारीकी के काम कैसे हैं हम यहाँ देखते हैं। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा। और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। क्या लिखा हुआ है? जब तक खुदावंद यीशुआ ना आए तब तक किसी भी बात का फैसला ना करो। मतलब किसी पर इल्ज़ाम डाल के उस पर फैसला निकाल के अदालत में उसे पेश करके उसका काना ख़राब मत करना, खुदा के हाथों में छोड़ देना। क्यों? क्योंकि खुदा वाकिफ़ है हर एक इंसान के क़ल्ब और दिल से। और खुदावंद यीशुआ जब वो ज़ाहिर होगा, वही तारीकी की पोशीदा बातों को रोशन कर देगा। मतलब वो दिखा देगा। किनको दिखा देगा? किनको रोशनी में लाएगा, रोशन कर देगा?
रोशनी में नहीं लाएगा, रोशन कर देगा, क्योंकि वो खुद रोशनी है। वो क्या करेगा? तारीकी की पोशीदा बातों को, अजीज़ों तारीकी में क्या होते हैं? पोशीदा बात होती हैं। जो तारीकी में जीते हैं पोशीदगी में काम करते हैं, सीक्रेट थिंग्स, सीक्रेट सिंस रहती हैं उनकी ज़िंदगियों में, सीक्रेट सिंस, पोशीदा खताएं रहती हैं, पोशीदा गुनाह, पोशीदा खता उनकी ज़िंदगियों में रहती हैं। अजीज़ों, क्या आप खुदा से छुपाते हुए, इंसानों से छुपाते हुए कुछ करना चाहते हैं? हालांकि खुदा से हम कुछ नहीं छुपा सकते, इंसानों से तो छुपा सकते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें जो पोशीदा बातें होती हैं, राज के गुनाह होते हैं, क्या ऐसी बातें आपकी ज़िंदगी में है क्या? अजीज़ों, वो है तारीकी की बातें, तारीकी के काम, क्योंकि लिखा हुआ है कि तारीकी की पोशीदा बातें, तारीकी आपको पोशीदा बातें रखने के लिए कहती है। अगर आपकी ज़िंदगी में पोशीदा बातें कुछ हैं जिन्हें आप नूर में नहीं ला सकते, तो वो है तारीकी का काम, तारीकी का पोशीदा काम। इसीलिए अजीज़ों उनको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 11, तारीकी के बारे में और एक बात हम देखेंगे। एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 11, एफिसियों की किताब बाब नंबर 5 का आयत नंबर 5 की आयत नंबर 11, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। क्या लिखा हुआ है? तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। बेफल काम होते हैं तारीकी में, देर आर अनफ्रूटफुल वर्क्स इन डार्कनेस। अजीज़ों, तारीकी हमसे क्या करवाना चाहती है? बेफल काम, उन कामों को करवाना चाहती है जिससे कुछ अजर नहीं होता, कुछ फ्रूट नहीं पैदा होता, खुदा को खुश करने वाला कोई भी फ्रूट या फल पैदा नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में आप जो भी कामकाज कर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी जिस तौर तरीके से आप जी रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी से और आपके कामकाज से क्या खुदा खुश है? क्या इंसानों को फ़ायदा हो रहा है? क्या इंसान खुश हैं आपको लेकर? तो आपका काम बेफल नहीं है। अगर आपको लेकर, आपकी ज़िंदगी को लेकर कोई और दुखी हैं, आपको देखकर उनकी ज़िंदगी में तशवीश पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है, तो आप शायद तारीकी के काम कर रहे हैं। अजीज़ों, कल एक इंसान ने मुझे फ़ोन किया था और उसने कहा, भाई मैं एक आदमी से फ़ोन पे बात कर रहा था। जब भी वो आदमी जो हकीकत में मेरा रिश्तेदार है, जब भी वो मुझसे फ़ोन पे बात करेगा, जब भी वो मुझे फ़ोन करेगा, तो मुझ में टेंशन पैदा हो जाती है। क्यों? वो भला बुरा नहीं सुनाता, लेकिन टेंशन रख देता है इंसानों को। वो क्या करता है? बहुत हड़बड़ी पैदा कर देता है, टेंशन पैदा कर देता है, और जो अमन और इत्मीनान इंसान के दिल में जो होता है उसको वो निकाल देता है। ये है तारीकी के बेफल काम, तारीकी के बेफल काम, द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ द डार्कनेस। अजीज़ों, तारीकी ऐसा करवाती है, अंधेरा ऐसा करवाता है कि आप काम तो करेंगे लेकिन उसका फल नहीं रहेगा। आप काम तो करेंगे लेकिन आपकी ज़िंदगी से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, या कोई भी आपकी ज़िंदगी से फल नहीं ले सकता। अगर ऐसा है तो हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे और खुदा के सामने अपने आप को रखेंगे और इन बेफल कामों को, बातों को निकाल देंगे। और एक बात, 1 जॉन 2:11, तारीकी क्या करती है इंसानों के साथ हम देख रहे हैं। 1 जॉन 2:11, पहला यूहन्ना 2:12, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। हाँ, तारीकी क्या करती है? तारीकी इंसानों की आंखों को अंधी कर देती है, आंखें अंधी कर देती है। अजीज़ों, इंसानों की आंखें आज बंद हैं। वो लोग नूर को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि
तारीकी बंद कर देती है। आंखें बंद करके लोग चलते रहते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं रहता कि कहाँ जा रहे हैं और तारीकी उनको कहाँ ले जा रही है। अजीज़ों, लेकिन हम कितने ही खुश नसीब लोग हैं और खुदा से कितना ही हम मुबारक बन चुके हैं कि हमारी रूहानी आंखें हमने खोल दी है। यीशुआ हमारे खुदावंद ने हमारी रूहानी आंखें खोल दी है। अब हम देख सकते हैं कि नूर क्या है, तारीकी क्या है। आगे बढ़ेंगे। यीशुआ ने कहा कि मैं ज़िंदगी का नूर हूँ। और यीशुआ ने हमें क्या किया था, देखिए एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 8। एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 8, एफिसियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 8। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंद की तरह चलो। हाँ, हम क्या थे? हम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो। हम पहले तारीकी थे, हम भी इस दुनिया में तारीकी में चलने वाले थे, लेकिन अब खुदावन में हम नूर बन चुके हैं क्योंकि खुदावन यीशुआ ने हमारी रूहानी आंखें खोल दी है। इसीलिए अब हम बीना बन चुके हैं, हम देख सकते हैं सब कुछ, हम साफ साफ देख सकते हैं कि सच्चा खुदा कौन है। यहोवा खुदा ही सच्चा खुदा है। सारे बाइबल के 40 नबियों का खुदा वही है। उसी खुदा यहोवा के नाम में बाइबल के सब 40 नबियों ने अपनी पेशनगोइयाँ और नबूवतें दी थी और हम भी उसी खुदा की पैरवी करेंगे। और उस खुदा ने अपने बेटे को यीशुआ को इस दुनिया में भेजा हमें बचाकर अपनी सल्तनत में ले जाने के लिए, और यीशुआ में हम ईमान लाएंगे। और यीशुआ के साथ साथ जैसे यीशुआ मुर्दों में से उठकर चले गए, हम भी यीशुआ में शामिल होकर ईमान के जरिए से मरने के बाद भी उठकर रहेंगे। और यीशुआ का ये वादा है कि वो हमें जिलाएगा और उसकी आसमानी अब्दी सल्तनत में शुमार शामिल कर देगा। अजीज़ों, ये है हमें जो यीशुआ बरकत दी है, ये बरकत से हम इस दुनिया में जाते हैं। और नूर को पाने के बाद हम पर कुछ फ़र्ज़ बनता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें निभाना है। हमारा काम है, ड्यूटी है, एक मोमिन के काम या ड्यूटी है इस दुनिया में नूर पाने के बाद। वो क्या है? देखिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 26, आमाल की किताब बाब नंबर 26 और आयत नंबर 18, 26:18, एक्ट्स 26:18। हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है? कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और रोशनी की तरफ और सातान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की मुआफ़ी और मुक़द्दसों में शरीक होकर मीरास पाएं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और सातान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं। देखिए, यहाँ खुदावंद यीशुआ ने जो पौलुस रसूल की ज़िंदगी में तब्दीली लाई थी उसका बयान है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को भी अंधेरे से, तारीकी से नूर तक लाएं, टू टर्न देम फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और क्या फ़र्ज़ है एक मोमिन का? रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 19, रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 19, रोमियों की किताब बाब नंबर 2 का 19। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है, 19, और अगर तुमको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगर तुम्हें भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा हूँ। अजीज़ों, हमें क्या करना है? हमें अंधों के लिए, इस दुनिया में जो अंधे हैं उनके रहनुमा बनना चाहिए। ये फ़र्ज़ है हर एक यीशुई मोमिन का। इस दुनिया में जो अंधेरे में हैं, जो खुदा के नूर से नावाकिफ़ हैं, उनके सामने हमें रहनुमा बनना चाहिए। अंधों के लिए नूर दिखाने वाले, नूर यानी खुदावंद यीशुआ तक पहुंचाने वाले रहनुमा बनकर हमें उनको खुदावंद तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए हम इस दुनिया में जीते हैं।
और एक बात, क्यों हम इस दुनिया में जीते हैं देखेंगे। 2 Corinthians chapter 6 and verse 14। 2 Corinthians, कुरिन्थियों की दूसरी किताब, बाब नंबर 6 और आयत नंबर 14। 6:14, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत। अजीज़ों, इस दुनिया में हमें कैसा रहना चाहिए। हर एक यीशुई मोमिन को तारीकी से कुछ भी शिराकत नहीं रखनी चाहिए। वी कैन नॉट हैव एनी कम्युनियन विद द डार्कनेस। तारीकी से किसी भी तरह की शिराकत नहीं रहनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। यह है यीशु मोमिन का मकसद। नेक्स्ट, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 46। जॉन 12 वर्स नंबर 46 मैं पढ़ता हूँ। जॉन 12:46, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। क्या लिखा हुआ है? जो खुदावंद पर, यीशुआ पर ईमान लाते हैं वो अंधेरे में नहीं रहते हैं। अंधेरे क्या क्या काम करता है हमने अभी भी देखा है। और हमें कैसा रहना? अंधेरे में ना रहना, अंधेरे से कुछ शिराकत नहीं रखना। वी शुड नॉट अबाइड इन डार्कनेस बिफोर वी टेक पार्ट इन लॉर्ड्स टेबल। खुदावंद की इस मेज़ में हाथ डालने से पहले क्या हमारे अंदर अंधेरे के काम हैं, या अंधेरे से कुछ रिफाकत रखते हैं, या अंधेरा हमारे अंदर आने की गुंजाइश हम दे रहे हैं? कैसे हैं हम जांच लेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशुआ, हम कहते हैं 1 John 1:6 उनके कलाम में खुदा कहता है, देखिए 1 John 1:6, पहला यूहन्ना बाब नंबर 1 और आयत नंबर 6। 1 John 1:6, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शिराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। हाँ, अगर हम नूर में हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए? हमें तारीकी में नहीं चलना चाहिए, तारीकी से दूर रहना चाहिए, तारीकी से हट कर रहना चाहिए। और एक आखिरी बात हम पढ़ेंगे 1 John 2:9, बहुत अहम बात है। जो नूर में रहते हैं उनके लिए बहुत अहम बात और एक है। 1 John 2:9 मैं पढ़ता हूं, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में ही है। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? अगर आप नूर में हैं, अगर आप कहते हैं कि आप नूर में हैं, तो क्या लिखा हुआ है? तो हमें किसी से भी अदावत नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी अदावत नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा लड़ झगड़ना नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो वह तारीकी का काम है। अगर हम किसी से अदावत रखते हैं, वो अभी तक, क्या लिखा हुआ है? अगर ऐसा करते हैं तो, अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो, अब अगर अपने भाइयों से अदावत रखते हैं तो वो अभी तक तारीकी में है। हाँ, ये सबूत है कि हम अभी तक तारीकी में हैं या तारीकी से अलग होकर नूरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या, कैसे हैं हम? सबूत यह है कि अगर हम किसी से अदावत रखते हैं, कीना रखते हैं, तो अभी तक हम अंधेरे में हैं, नूर में नहीं हैं। अजीज़ों, इसीलिए हम अपने आप को जांच लेंगे और हम खुदावंद यीशुआ के इस मेज़ में हाथ डालेंगे। आखिर में एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम खुदावंद के इस मेज़ में हाथ डालेंगे। इसी किताब में 1 John chapter 2 and verse 8, 1 John chapter 2 verse 8, आखिर में ये पढ़कर हम खुदावंद की इस मेज़ में हाथ डालेंगे। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में खुदावंद ने कहा कि तारीकी मिटती जाती है, वो मिटने वाली है तारीकी, वो बढ़ने वाली नहीं। तारीकी मिटती जाती है, वो मिटने वाली है और नूर चमकना शुरू हो गया है। नूर क्या है? नूर खुदावंद यीशुआ है। उसकी खुशखबरी है इंसानों को हलाकत से बचाकर, दोज़ख की आग से बचाकर, जहन्नुम से बचाकर
खुदा की सल्तनत में, हमेशा की खुशी में, खुशी की बादशाहत में दाखिल कराना है। खुशखबरी। इसलिए यहोवा खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा। अगर आप ईमान लाएंगे यीशुआ के सलीबी मौत पर, यीशुआ के खून में अपने आप को धोकर, अपने गुनाहों को धुलकर अपने आप को पाक कर लेंगे, अगर यीशुआ से आप कहेंगे, ऐ मेरे खुदावंद यीशुआ, मैं आपको खुदावंद मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि आप यहोवा खुदा के बेटे हैं, रूहानी बेटे हैं, और आप सलीब पर मेरे लिए खून बहाए हैं और आपके खून में मुझे धोकर नेको पाक बनाओ, मैं आपका चेला, आपका बेटा, आपका मेमना बनना चाहता हूँ, मुझे धोकर मेरे सारे गुनाहों से मुझे पाक करो। अगर आप यीशुआ से दुआ करेंगे, यीशुआ से मांगेंगे, तो यीशुआ आपको मुफ्त में नजात देगा और मुफ्त में हमेशा की ज़िंदगी बख्शेगा, और आपको खुदा आप पर से, आपके ऊपर से खुदा का कहर टल जाएगा, खुदा का गुस्सा टल जाएगा, खुदा की सज़ाएं टल जाएंगी, और आप खुदा के बादशाहत में, खुदा की अब्दी बादशाहत में शामिल ज़रूर हो जाएंगे। आपकी रूहानी आंखें रोशन हो जाएंगी, आपकी रूहानी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी और आप नूर में शामिल हो जाएंगे। और ये नूर क्या लिखा हुआ है? ये नूर का चमकना शुरू हो गया है। आ जाओ, नूर में आ जाओ, नूर की बादशाहत में शामिल हो जाओ, नहीं तो मिट जाएगा, तारीकी में मिट जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशुआ ही हकीकी नूर हैं। यीशुआ में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो ही नूर हैं, और बाकी सब लोग, सब के सब जो इस ज़मीन पर पैदा हुए मर मिट चुके हैं, उनकी कब्र हमारे सामने है। अजीज़ों, यीशुआ ही खुदा के बेटे हैं, नूर में ले जाएंगे, क्योंकि यीशुआ ही नूर है। हम दावत देते हैं, आपको मद्दू करते हैं कि आप यीशुआ पर ईमान लाए, हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, नूरानी बादशाहत में खुदा के साथ, अब्दी ज़िंदगी के साथ, खुदा की सज़ाओं से छूट कर खुदा की आसमानी बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे, और मरने के बाद भी यीशु आपको ज़िंदा करेगा। आप पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा और आप पर अदालत नहीं होगी, आप सीधा खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। अजीज़ों, ये है खुशखबरी, ये है नूर, ये है हकीकी नूर, ज़िंदगी का नूर। अजीज़ों, हम कितने ब्लेस्ड हैं, मुबारक हैं, क्योंकि हम यीशुआ में ये नूर पा चुके हैं। इसीलिए आज शाम को बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस मेज़ में हाथ डालेंगे और अपने आप को जांच कर डालेंगे कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसी हैं। क्या हम नेको पाक हैं खुदा के सामने? क्या हमारे हाथ, हमारी ज़िंदगी, हमारा नज़रिया, हमारा बोल, हमारी रविश इस दुनिया में खुदा के सामने नूरानी है, या तारीकी की चीज़ें कुछ हम में आकर मिलावट की तरह मिल रही हैं? हम जांचेंगे। अगर तारीकी की कोई चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं तो उनको हटा देंगे, उनको खारिज करेंगे। बिल्कुल सरापा हम नूरानी होंगे, नूर से ताल्लुक़ रखेंगे, खुदा के ताबे होंगे, और इस मेज़ में शिरकत में रहेंगे, खुदा की हम्दो सना करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए।